जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अधिक मास को भक्ति परंपरा में बहुत ही पवित्र और आत्मचिंतन और श्री हरि के ध्यान के लिए विशेष समय माना गया है। और इसी समय में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण और पुण्य फल प्रदान करने वाला माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। गीता का 15वां अध्याय सीधे सीधे जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देता है कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। भक्तों, 15वां अध्याय इसीलिए भी बहुत विशेष माना गया है क्योंकि इसमें संसार की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की गई है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, जिसका भाव यह समझना है कि यह संसार उल्टा प्रतीत होता है। जहाँ मनुष्य सुख ढूंढता है वहाँ अक्सर दुख मिलता है, और जहाँ स्थिरता ढूंढता है वहाँ परिवर्तन मिलता है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है तो उसके भीतर वैराग्य और समझ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस समय मन को शांत रखने, श्री हरि का ध्यान करने और भीतर के मन की दिशा को बदलने के लिए 15वां अध्याय विशेष रूप से उपयोगी है। 15वां अध्याय व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता ही असली सफलता है। जिस मनुष्य ने भी अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के इस 15वें अध्याय का श्रवण या फिर पाठ पूरे 33 दिनों तक कर लिया तो समझ लीजिए कि उस पर भगवान श्री हरि की अनंत और विशेष कृपा हो गई है। तो भक्तों, चलिए आज के इस वीडियो में आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विस्तृत वर्णन। भक्तों, गीता के 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है और इस अध्याय की महिमा स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने की है। तो सबसे पहले हम इस अध्याय की महिमा को समझेंगे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को वर्णन किए हुए प्रसंग को सुनेंगे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में ध्यान में बैठे हुए थे। भगवान शिव श्री हरि का चिंतन कर रहे थे। तब श्री हरि का ध्यान करते हुए देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपको गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। यह बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला अध्याय है। कलयुगी मनुष्यों के लिए यह अत्यंत कल्याणकारी है। आप इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरवमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, तुम किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा
गुणों में उच्च श्रैवा के समान था, सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। घोड़ा का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सोना देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़ों को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़ा शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नाग केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया। ऐसा अचानक क्यों हुआ? क्या कारण है? तब राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ सरभ मेरुंड नामक सेनापति था। वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं गीता के 15वें अध्याय के जब से विशुद्ध चित होकर मोक्ष प्राप्त कर लिए और अंत में वे भी वैकुंठ को प्राप्त हुए। भगवान शिव यह कथा सुनाकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, श्रीमद् भगवत गीता का यह 15वां अध्याय बहुत ही कल्याणकारी है। कलयुगी मनुष्यों के लिए यह मोक्ष प्रदायिनी है। जो मनुष्य भी विशुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का चिंतन कर गीता के इस 15वें अध्याय का पाठ करता है या फिर उसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, तो निश्चित ही मृत्यु उपरांत उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री हरि की शरणागति मिलती है और वैकुंठ में वास मिलता है। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णन किया हुआ श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। कुरुक्षेत्र में रथ पर आरूढ़ हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनुर्धर अर्जुन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं,
उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप कोपों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वार काट कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर रूप को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। हे धनुर्धारी, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और
अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र 15वें अध्याय का वर्णन धनुर्धर अर्जुन से इस प्रकार किया। भक्तों, गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का निष्कर्ष यही है कि यह पूरा संसार एक परिवर्तनशील वृक्ष की तरह है, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान सब अस्थायी हैं, और जो व्यक्ति इन सब के पार जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसके साथ ही इस अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर या संसार से नहीं जुड़ा है, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। और जब व्यक्ति इस सत्य सनातन को समझ लेता है, तो उसके भीतर से भय, चिंता और मोह सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मन को स्थिर और संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि असली योग बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और स्थिरता में है। अंत में गीता का यह 15वां अध्याय मनुष्य को यही संदेश देता है कि संसार में रहते हुए भी मन को भगवान श्री हरि और श्री हरि के चरणों की ओर लगाना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। और जो मनुष्य इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, वह धीरे धीरे मानसिक शांति, संतोष, स्थिरता और श्री हरि की शरणागति को प्राप्त कर लेता है।